हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो रेगुलर के स्टूडेंट्स का मई में एग्ज़ाम हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर इंडिविजुअल बिहेवियर है, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन है, ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप है और डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। तो टोटल आपकी 5 यूनिट हैं और यहाँ पे केस स्टडीज़ जो है मोटिवेशनल और कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में से ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप और डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। केस स्टडी आने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़कर जाओगे और आप लिख नहीं पाओगे, थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों हमारे ही एक सब्सक्राइबर मीनाक्षी ने हमको दिया है, तो थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखिए सारे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करोगे या फिर हिंदी में करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या पूछा गया है। सिंस बिहेवियर इज़ जनरली प्रिडिक्टेबल देयर इज़ नो नीड टू फॉर्मली स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? What are the challenges and opportunities of organizational behavior in the current times? चूँकि व्यवहार आमतौर पर पूर्वानुमेय होता है, इसलिए औपचारिक रूप में ओबी का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्तमान समय में ओबी की चुनौतियों और अवसर क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन करोगे तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट इम्पैक्ट डज द पर्सनैलिटी टाइप हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्यक्तित्व के प्रकार का संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। और जो बी पार्ट है डू एटीट्यूड अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मैनेजर इन चेंजिंग द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या अभीतपूर्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है? कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रबंधक की क्या भूमिका है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया। इसका इंटरनल चॉइस भी था, आई थिंक 1 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है हमारा, जिसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था। और इंटरनल वाला करोगे, अगर आप चॉइस वाले करोगे तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसका ए पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसेप्शन। धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और बी पार्ट है एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिलराइजिंग द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कर्मचारियों को संगठनात्मक संस्कृति से परिचित कराने के संदर्भ में समाजीकरण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का हम इंटरनल वाला देख लेते हैं। इंटरनल है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला है जॉब रिलेटेड एटीट्यूड आर सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए नौकरी से संबंधित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और जो बी पार्ट है आपका डिफाइन ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रुप कोहेसिवनेस। समूह संबंधों को परिभाषित कीजिए। समूह सामंजस्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, राइट। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया और बी पार्ट हो गया इंटरनल वाला क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। इसका ए पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। संगठनात्मक संघर्ष टकराव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और संघर्ष टकराव समाधान की महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक्स दैट मैनेजमेंट में यूज टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। उन तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनका उपेक्ष प्रबंधन परिवर्तन की प्रक्रिया में सामने आने वाले प्रतिरोध को दूर करने के लिए कर सकता है, राइट। अब बढ़ते हैं इंटरनल वाले क्वेश्चन पर। इंटरनल में इसके एक ही क्वेश्चन है, अगर आप चॉइस वाला करोगे तो। स्ट्रेस इज़ अ डायनेमिक कंडीशन सपोज टू
accompany opportunities and yet is characterized by emotional exhaustion and diminished personal accomplishment. Comment in the context of both individual and organizational well-being. तनाव एक गतिशील स्थिति है जिसके साथ माना जाता है कि अवसर भी आते हैं और फिर भी इन्हें भावनात्मक थकावट और कम व्यक्तिगत उपलब्धि की संज्ञा दी जाती है। व्यक्तिगत और संगठनात्मक कल्याण दोनों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। ये हो गया हमारा इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन। 4A पार्ट, नीड एंड मोटिवेशन आर लेटरल रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। enumerate the statement beginning and the meaning and process of motivation। बेसिकली मोटिवेशन की थ्योरी है नीड एंड मोटिवेशन वाला, उसका क्वेश्चन है ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। बी पार्ट है व्हाट आर लीडरशिप स्टाइल, इज देयर एनी वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है और क्या ऐसी कोई बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ये बी पार्ट है जो कि 7 मार्क्स का है। इंटरनल वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है इसका वो ये है क्रिटिकली एग्जामिन J.R. एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। J.R. एडम्स की जो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसको एग्जामिन करिए 8 मार्क्स में। और दूसरा पार्ट है अ गुड लीडर इज़ वन हु अंडरस्टैंड हिज सबॉर्डिनेट्स देयर नीड्स एंड देयर एश्योरेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कमेंट, ये बहुत ही ब्लर पेपर आया है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है ये, लेकिन ये वही है कि यार गुड लीडर को अपने सबॉर्डिनेट को समझना चाहिए। उस पर कमेंट करिए, वही गुड लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको किन्हीं 4 में से 3 के ऊपर नोट लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है किन्हीं 4 में से 3 को। पहला है आपका ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तीसरा है आपका टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, चौथा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस साल रेगुलर वाले बच्चों से पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।